अस्सलाम वालेकुम। लास्ट डे हमने देखा था नेचुरल ज्वाइन क्या होते हैं। ज्वाइंस होते क्या हैं? ज्वाइन क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट का जो टेबल बनेगा उस पे कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे। बेसिकली जैसे यहाँ पे मैंने आपको अभी दो टेबल्स नजर आ रहे होंगे। एम्प्लॉय का टेबल है और डिपार्टमेंट का टेबल है। एम्प्लॉय के टेबल के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ कॉलम्स हैं। एम्प्लॉय का कोड सेव हो रहा है, एम्प्लॉय का नेम सेव हो रहा है, सिटी सेव हो रहा है। डिपार्टमेंट टेबल के अंदर हम डिपार्टमेंट नंबर सेव कर रहे हैं। डिपार्टमेंट कौन सा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी, सी एस एच आर। डिपार्टमेंट की लोकेशन क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट कैंपसेस में हो सकते हैं कि सेम यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कैंपस में है। एक डिपार्टमेंट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो इस्लामाबाद में है, एआई लाहौर वाले कैंपस में है, आईटी जो है वो सियालकोट के कैंपस में है। तो डिफरेंट कौन सा डिपार्टमेंट किस लोकेशन पे है और किस डिपार्टमेंट में कौन सा एम्प्लॉय काम करता है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो रिलेशनल अलजेब्रा में हमने देखा था कौन रिलेशनल ऑपरेटर्स डिफरेंट, जिसमें हमने क्रॉस प्रोडक्ट एक ऑपरेटर देखा था। ज्वाइंस में क्रॉस प्रोडक्ट हर जगह पे यूज होता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या था? वो हम दो टेबल को मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस प्रोडक्ट का नया टेबल बनेगा उस टेबल में होता क्या है कि इस टेबल के तीन कॉलम्स और इस टेबल के कॉलम्स दोनों ऐड होके एक नए टेबल के कॉलम बनाए जाते हैं। यहाँ पे तीन कॉलम्स हैं, यहाँ पे कितने एट्रीब्यूट्स हैं? चार। तो ये नए बने क्रॉस प्रोडक्ट का जो टेबल बनेगा उसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। ये देख लें 7 एट्रीब्यूट्स यहाँ शो हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो टपल्स हैं इस टेबल की और इस टेबल की टपल्स, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले 22359 एक एम्प्लॉय है, अली उसका नाम है और इस्लामाबाद से बिलोंग करता है। अब इसको हम इस टेबल की हर टपल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मीन के अली 2235 अली इस्लामाबाद जो है डिपार्ट डी 001 SC आई इस्लामाबाद 22359 ये। फिर हम इसको डी 005 इसकी पहली रो लेके इसकी हर रो के साथ उसे मेंशन करेंगे। इसकी पहली रो अली को 5 टाइम्स इसकी हर रो के साथ, पहली रो के साथ, दूसरी वाली रो के साथ, तीसरी, चौथी, पांचवी सारी के साथ मेंशन कर देंगे। फिर सेकंड रो लेंगे 22336 सारा लाहौर से बिलोंग करती है और इसको भी हम जो डिपार्टमेंट टेबल है उसकी हर रो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ये लाहौर से D001 के साथ हमने कर दिया, सारा को D0037 के साथ कर दिया, एआई के साथ कर दिया, सारा को आईटी के भी साथ कर दिया, सीएस के साथ भी कर दिया, एचआर के साथ भी हमने मेंशन कर दिया। देन हम थर्ड रो लेते हैं। थर्ड रो 22361 साकिब। साकिब जो है वो लाहौर से बिलोंग करता है। इसको भी हम सारी 1 बाय 1 डिपार्टमेंट टेबल की हर रो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ऑन। मैंने जहाँ कंप्लीट नहीं किया हुआ सिर्फ आपको व्यू दिखाने के लिए कि आप क्रॉस प्रोडक्ट मैंने पहले करवा तो दिया है, फिर भी अगर किसी को कोई क्यूरी हो तो उसको यहाँ से क्लियर हो जाए उसका प्रॉब्लम। इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे आप क्या मेंशन करेंगे? जो मैंने मिसिंग जोड़ा है हम क्या करेंगे यहाँ पे 22379 महमद इस्लामाबाद से बिलोंग करता है वो आएगा 5 टाइम्स, क्योंकि वो दूसरे वाले टेबल की हर रो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टपल्स क्रॉस प्रोडक्ट में कितनी होंगी? पहले टेबल में कितनी टपल है? 5। और दूसरे टेबल में कितनी है? 5। 5 और 5 को मल्टीप्लाई करके 25 क्रॉस प्रोडक्ट वाले टेबल में रो बनेगी। अच्छा, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ज्वाइन क्या होता है? ज्वाइन में हम क्रॉस प्रोडक्ट तो करते ही हैं। हर तरह की ज्वाइन में जितनी भी टाइप्स पढ़ेंगे सब में क्रॉस प्रोडक्ट होगा। उसके साथ हम जो क्रॉस प्रोडक्ट में टेबल बनता है उस पे कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं। मींस हमें डाटा, जब भी डाटा दो डिफरेंट टेबल्स में से चाहिए होता है तो हम जो हमें क्यूरी में रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मांगी हुई है वो दो डिफरेंट टेबल से आ रही है, तो उसमें हम दो टेबल्स को ज्वाइन करके उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ज्वाइन जब भी करेंगे तो उसमें कोई कॉमन एट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन एट्रीब्यूट किया हुआ है ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की हमने पहले पढ़ लिया हुआ है, जिनको नहीं पता उनके लिए कोई भी यूनिक आप एट्रीब्यूट लेते हो जो कि किसी भी टपल के लिए रिपीट नहीं हो सकता, ना ही वो खाली रह सकता है।
जब दोनों टेबल्स के अंदर कोई कॉमन एट्रीब्यूट होगा उसकी बेस पे हम ज्वाइन करते हैं। अब कॉमन अगर नहीं है तो हम ज्वाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें एम्प्लॉय कोड, यहाँ पे भी एम्प्लॉय कोड। यहाँ पे तो एम्प्लॉय कोड प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ पे एज ए फॉरेन की एक्ट कर रहा है, फॉरेन की रेफरेंस लेती है प्राइमरी की से। जहाँ से वो प्राइमरी की जिस टेबल में होती है उसे हम बेस टेबल कह रहे होते हैं, या जहाँ से रेफरेंस ले रही होती है उसे बेस टेबल कहते हैं। और ये किया है रेफरेंसिंग टेबल, जो कि फॉरेन की में जहाँ से रेफरेंस ले रही है, और फॉरेन की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन रखने के लिए, ताकि हमें जो इंफॉर्मेशन मिले। जैसे अगर मैं लाइब्रेरी में जाके आपसे पूछती हूँ कि आपका सीजीपीए क्या है, वहां पे किसी मेंबर से एग्जाम में जाके पूछती हूँ, या डिपार्टमेंट में आके पूछती हूँ किससे, तो सब आपको सेम बताएंगे। अगर लाइब्रेरी में आपको बताते हैं 2.5 है आपका सीजीपीए, एग्जाम वाले 3.7 बताते हैं। आप डिपार्टमेंट में पूछते हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले लोग आपको बताते हैं आपका 2.9 है। तो तीन डिफरेंट जगह पे उन्होंने तीन डिफरेंट तरह का सीजीपीए बताया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डिफरेंशियल इंटीग्रिटी नहीं, मेंटेन इंटीग्रिटी है ही नहीं। इंटीग्रिटी का क्या मतलब है कि आप सेम किसी भी जगह पे जाके आपका डाटा सेम एक वैल्यू आएगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए रेफरेंशियल जे फॉरेन का कॉन्सेप्ट आता है। फॉरेन की आपकी डाटाबेस में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रही होती है। यहाँ पे आपके पास हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, क्रॉस प्रोडक्ट का टेबल बनता है। ये फ्रंट एंड में चीजें नहीं हो रही होती, हमारा डाटा बैक एंड पे कहीं पे पड़ा होता है, टेबल भी बैक एंड पे होंगे। ये जस्ट आपको व्यू दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कि इस तरह से ये बैक एंड पे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं क्यूरी के अंदर, हम क्रॉस प्रोडक्ट तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे ऑटोमेटिकली बना लेता है टेबल, और उसमें से फिर कंडीशन अप्लाई करता है। जो जो टपल हमारी स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, उन टपल का डाटा को डिस्प्ले करवा दिया जाता है। तो नेचुरल ज्वाइन में क्या था कि हम जो कॉमन एट्रीब्यूट होता है उसकी बेस उसकी वैल्यू को इक्वलाइज करते हैं। जहाँ पे उसकी वैल्यू इक्वल आएगी तो हम उसको, जैसे कॉमन एम्प्लॉय कोड दोनों टेबल के जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसको इक्वलाइज कर देते हैं। जहाँ पे ये वैल्यू इक्वल होगी हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और जहाँ पे ये वैल्यू इक्वल नहीं होती हम उन टपल्स को निग्लेक्ट कर देते हैं, या हमारी आउटपुट में वो टपल नहीं आती। इक्वी ज्वाइन क्या है? इक्वल ऑपरेटर, इसमें भी हम चूज करते हैं। इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपको ज्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं इसी डाटा की बेस पे। हमने क्या करना है, ये एम्प्लॉय का टेबल है और ये डिपार्टमेंट का टेबल है। मुझे चाहिए उन एम्प्लॉयज के नाम जो कि काम करते हैं, मेन उनका डिपार्टमेंट जो जिस लोकेशन पे है वो उसी सिटी से बिलोंग करते हैं। मुझे क्या डिस्प्ले आपने करवाना है कि उन एम्प्लॉयज के नाम चाहिए जो कि जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, उनका डिपार्टमेंट जिसमें वो काम करते हैं वो भी सेम सिटी में है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप मैंने आपको कल भी बताया था कि हम देखते हैं कि हमें डाटा डिस्प्ले क्या करवाना है। हमें चाहिए एम्प्लॉय के नाम, और कौन से एम्प्लॉय के नाम जो सेम सिटी से बिलोंग करते हैं जहां उनका डिपार्टमेंट है। तो एम्प्लॉय के नाम और सिटी तो मुझे मिल जाएगा एम्प्लॉय वाले टेबल से। यहाँ पे देखें ये एम्प्लॉय के नेम भी यहाँ से मिल जाएंगे, सिटी भी मिल जाएंगे। वो किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और वो डिपार्टमेंट की लोकेशन कहाँ पे है, ये कहाँ से मिलेगा? डिपार्टमेंट वाले टेबल से। तो मुझे दो डिफरेंट टेबल से डाटा चाहिए। अब मैं ज्वाइन चूज करूंगी। अगर मुझे सिर्फ एम्प्लॉय के नाम या सिटी चाहिए होती है तो मैं ज्वाइन चूज नहीं करती, क्योंकि एक ही टेबल से डाटा आ जाता। यहाँ पे दो डिफरेंट टेबल से डाटा आ रहा है तो ज्वाइन यूज होगा। अब क्या करेंगे हम? अगर हम सिंपल, इधर मैं आपको देख के बताऊं, अगर हम क्यूरी के बगैर देखते हैं, वैसे हमारे पास फ्रंट एंड में डाटा हमारा सारा सर्वर पे पड़ा होता है, और ये तो मैंने जस्ट 5 एंट्रीज आपको बस समझाने के लिए की हैं। वहां मिलियन ट्रिलियन एंट्रीज होंगी, हम देख के नहीं बता सकते। हमें क्यूरीज लिखनी होती हैं। अगर मैं यहाँ पे आपसे शेयर करती हूँ, इसको आप माइंड में रख लें।
यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले करवाना है कि उन एम्प्लॉयज के नाम जो कि उसी सिटी से बिलोंग करते हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले सिलेक्ट क्या करना है, एम्प्लॉयज के नेम, जो चीज डिस्प्ले करवानी है, जो आउटपुट में शो होगी, वो यहाँ पे सिलेक्ट के साथ मेंशन करते हैं। मुझे आउटपुट में क्या दिखाना है, एम्प्लॉयज के नाम, तो यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम लिख दूंगी। कहाँ से मिलेंगे, फ्रॉम हमने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि एम्प्लॉय के नाम और सिटी जो है वो तो एम्प्लॉय वाले टेबल से मिल रहे हैं, और डिपार्टमेंट की किस लोकेशन किस सिटी में है वो हमें डिपार्टमेंट के टेबल से मिल रहा है। तो फ्रॉम कहाँ से आएगा, कि डाटा कहाँ से लेना है, एम्प्लॉय कामा डिपार्टमेंट, दोनों से। जब हम एम्प्लॉय कामा डिपार्टमेंट लिखते हैं तो एसक्यूएल को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट करना है। वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला वो टेबल जनरेट कर देता है, जहाँ पे एक रो, एक टेबल की एक रो को लेके बाकी सबके साथ मल्टीप्लाई करके वो क्रॉस प्रोडक्ट का पूरा टेबल एक वर्चुअल रन टाइम पे क्रिएट हो जाता है। वो टेबल यहाँ तक क्यूरी में वो टेबल क्रिएट हो गया। अब उस टेबल के ऊपर हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं। हमने क्या कहा, वेयर एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय कोड, जहाँ एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कोड इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय कोड। ये इक्वल हूँ, यहाँ तक तो नेचुरल ज्वाइन की तरह का ही है। आगे डिफरेंस क्या आया है, एंड एक तो ये वाली स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई हो, जो भी टप्पल ये वाली स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई करेगी ये कंडीशन। एंड सेकंड क्या है, एम्प्लॉयर डॉट सिटी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट लोकेशन, एम्प्लॉयर डॉट सिटी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट लोकेशन। नेचुरल ज्वाइन में हम दो जो सेम एट्रीब्यूट हैं उनकी वैल्यू इक्वलाइज कर रहे होते हैं। इक्वी जॉइन में हमने क्या किया है, हम दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे देखें एम्प्लॉय की सिटी है और डिपार्टमेंट की लोकेशन है, हम दो डिफरेंट एट्रीब्यूट की वैल्यूज को इक्वलाइज कर रहे हैं। तो इक्वी जॉइन ये करता है। मेन नेचुरल जॉइन और इक्वी जॉइन के अंदर यही डिफरेंस है। अब ये क्या करेगा, वो जो ये सारी क्यूरी क्या करेगी, ये उन एम्प्लॉयज के नेम शो करेगी जो कि उस टेबल में, जो क्रॉस प्रोडक्ट में टेबल बना है उसमें, जहां जिन जिन टपल में एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय कोड और डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय कोड इक्वल होगा, एंड एम्प्लॉय डॉट सिटी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट लोकेशन होगा, तो वो उनको सेटिस्फाई कर देगा। दोबारा जाके देखते हैं उस टेबल के अंदर कौन से टपल्स ऐसी हैं जो कि सेटिस्फाई कर रही हैं। अभी जी मैंने कंप्लीट नहीं किया हुआ, ये आपने खुद कंप्लीट करना है, मैंने छोड़ दिया है। अभी सिंपल देखते हैं यहाँ पे, एम्प्लॉय पहली कंडीशन कौन सी थी, इस यहाँ तक टेबल तो क्रिएट हो गया, इस टेबल में से वो नेम लेने हैं जहाँ पे एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय कोड इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्ट एम्प्लॉय कोड। तो यहाँ पे ये कोड इक्वल है दोनों में, डबल टू थ्री। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। एंड हम देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या थी, एम्प्लॉय डॉट सिटी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डी लोकेशन। तो ये भी इक्वल है। तो ये वाला रो अली नाम सेलेक्ट हो, अली वो एम्प्लॉय है जो कि जहाँ पे रहता है वहीं पे वो जॉब भी कर रहा है। उसके बाद हम सेकंड में देखते हैं, जहाँ पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, एम्प्लॉय कोड डिफरेंट है, यहाँ पे भी एम्प्लॉय कोड डिफरेंट है, एम्प्लॉय कोड डिफरेंट है, एम्प्लॉय कोड डिफरेंट है। उसके बाद 2236 इम्प्लाई कोड, पहली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई। एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हों तो तब ट्रू रिजल्ट आते हैं, अगर और होता है तो फिर कोई एक कंडीशन को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय सेम नहीं है, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये इस रो में पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 2236 एम्प्लॉय डाटा एम्प्लॉय कोड जो है और डिपार्टमेंट डाटा एम्प्लॉय कोड सेम है, हो गया। उसके बाद हमने सेकंड कंडीशन देखनी है, एम्प्लॉय डॉट सिटी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट लोकेशन। सारा लाहौर में रहती है और लाहौर में ही उसका डिपार्टमेंट है, तो सारा लाहौर से बिलोंग करती है, और वो डिपार्टमेंट जिसमें काम कर रही है 2236 1, वो भी लाहौर से है 2236 1। अब यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई करे, अली सारा ये दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 2236 1 ये फर्स्ट कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 2236 1 ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड देखते हैं, एम्प्लॉय डॉट
एड्रेस इज लाहौर है और ये एम्प्लॉय डॉट डी लोकेशन। यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट एड्रेस लाहौर है और एम्प्लॉय डॉट लोकेशन भी लाहौर है। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। साकिब लाहौर से बिलोंग करता है और लाहौर में ही उसकी अपॉइंटमेंट हुई है 33